एक चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस करी है, व्हाई डज़ एवरीवन फील सो सिमिलर? लाइक ऑब्वियसली हम लोग सेम नहीं है एक दूसरे की तरह, बट सब एक जैसे हैं कहीं ना कहीं। सबके इंटरेस्ट सेम है, सबका म्यूज़िक टेस्ट सेम है, सबका फैशन सेंस सेम है। एवरीवन लाइक सेम थिंग्स, वांट सेम थिंग्स। ओपिनियंस भी एक जैसे होते हैं लाइक। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फिट इन करने के लिए अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेते हैं या सामने वाले के ओपिनियन से अग्री करते हैं ताकि वो वहाँ पे फिट इन कर सके। एंड लोगों का कुछ अपना ओपिनियन होता ही नहीं है, लाइक जो सामने वाला बोल रहा है उससे हमें अग्री करना है। एक इंसान कुछ स्टार्ट करता है एंड देन एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग इट। मैं ये नहीं कह रही कि इन्फ्लुएंस होना गलत है या ट्रेंड्स को फॉलो करना गलत है, बट माई क्वेश्चन इज़ एवरीवन्स इंडिविजुअलिटी गॉन? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कोई ट्रेंड शुरू करता है, लाइक वो कुछ स्टार्ट करता है एंड देन एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग इट एंड दे विल जस्ट कॉपी पेस्ट अदर्स आइडिया। एंड इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, लाइक यू डोंट हैव ओरिजिनलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेंड्स फॉलो करना गलत है, हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो ऑब्वियसली वी विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ, जैसे कोई चीज़ सबके पास है, वो ट्रेंड बन चुकी है तो मुझे भी चाहिए, जस्ट बिकॉज एवरी वन हैज़ इट। वाई डज दिस हैपन? वाई आर वी सो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई ईच अदर? और मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि हम लोग बचपन से ही इन्फ्लुएंस होते हुए आए। सो इन्फ्लुएंस होना कोई न्यू या नेसेसरली बैड थिंग तो नहीं है, पर डिफरेंस ये है कि पहले हम अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, बट अब हम जब फ़ोन खोलते हैं तो हम हज़ारों लोगों को देखते हैं, ट्रेंड्स को देखते हैं, उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, उनके म्यूज़िक टेस्ट को पसंद करते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर इट गेट्स बैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नया सॉन्ग आया है और लोग उसको हाइप करते हैं, आपको ये सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक इट एट ऑल, बट जैसे ही आप अपना फ़ोन खोलते हो, हर 2 रील के बाद उस सॉन्ग पे रील्स आ रही हैं, तो आप एक टाइम के बाद नोटिस करोगे आपको भी वो सॉन्ग पसंद आने लग गया है। इसलिए नहीं कि वो सॉन्ग अच्छा है, वो आपको पसंद था भी नहीं पहले, बट आप उसको इतना सुन रहे हो बार बार दैट यू गेट यूज टू इट और आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी। एंड यू गेट ट्रैप्ड दैट ये सॉन्ग दूसरों को पसंद है तो ऑब्वियसली इतना हाइप्ड है सॉन्ग तो अच्छा है, बट वो सॉन्ग आपको कभी पसंद था ही नहीं। एंड आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, लाइक 2020 से पहले लोग स्किनी जीन्स को बहुत ज़्यादा पहनते थे एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बट अब बैगी जीन्स लोग ज़्यादा वेयर करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लाइक सम पीपल दैट स्किनी जीन्स, लाइक आई डोंट थिंक सम पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट स्किनी जीन्स इज़ क्रिंज और छपरी और वो आउटडेटेड है। मुझे पर्सनली स्किनी जीन्स बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन से ही पहनना, बिकॉज इट्स नॉट कम्फर्टेबल, बट कुछ लोगों ने ये ट्रेंड्स बना के स्किनी जीन्स को एक अलग ही कम्युनिटी में फेंक दिया है, जो कि है छपरी कम्युनिटी। और उसके बाद दूसरे लोग जिनके पास स्किनी जीन्स थी, उनको आई थिंक उनको ये फेयर होगा कि भाई हमें तो लोग जज करेंगे अगर हम स्किनी जीन्स पहनेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आई थिंक एक ये भी चीज़ है कि सबको एक पैथ पे ही जाना पसंद है, बिकॉज उनको लगता है कि अनफेमिलियर चीज़ें सेफ़ नहीं होती और फिट इन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है या कोई गाना है जो हमें पसंद नहीं, बट हमारे फ्रेंड्स को पसंद है, तो हम उन्हें कभी भी इस चीज़ के लिए टोकते नहीं है कि भाई ये तुझे पसंद है बट मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली इट फील्स वियर टू बी ऑड वन आउट। सेम होना बहुत ईजी है एंड अलग होना उसके बिल्कुल उल्टा। क्या सभी लोग बोरिंग हो गए? नहीं, सभी लोग बोरिंग नहीं हुए, सभी लोग बस डरते हैं कि वो एक दूसरे से काफ़ी अलग ना हो जाए, फेयर ऑफ बीइंग डिफरेंट। I want to ask you all, do you even know what you genuinely like, or what would you wear if nobody judge you? Do you have your own ideas, own opinions? So I will end the video here. I want to share a positive quote by Carl Jung, and it goes like, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Thanks for watching.